कहते हैं दुनिया में माँ से बड़ा कोई खूबसूरत रिश्ता नहीं होता, लेकिन दौसा के महुआ में कलयुगी माँ अपने 5 मासूम बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर आशिक संग फरार हो गए। पति की मौत को 8 महीने बीते ही थे कि महिला अपने बच्चों की परवाह किए बिना प्रेमी संग फरार हो गई। महिला को भागे 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसने अपने बच्चों की कोई सुध तक नहीं ली। अब इन मासूमों के सामने जीवन यापन का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। माँ एक ऐसा शब्द जिसके जुबान पर आने से ही सारे दुख और तकलीफ चुटकियों में छूमंतर हो जाते हैं। और माँ अपने बच्चों के खातिर बड़े से बड़े खतरे से मुकाबला करने से नहीं डरती और उन पर कोई आंच नहीं आने देती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कलयुगी माँ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद से सवाल करेंगे, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? दरअसल दौसा के महुआ थाना क्षेत्र के जटवाड़ा गांव में एक माँ अपने पति की मौत के बाद अपने 5 नाबालिग बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर आशिक के साथ फुर हो गई। बच्चों के ताऊ के मुताबिक भाई टीकाराम मीणा की मौत पर चिरंजीवी योजना में जो पैसा मिला था वो भी उसने ले लिया और उसके बाद इन बच्चों को बेसहारा छोड़कर आशिक के साथ भाग गई। ऐसे में पालनहार योजना का पैसा भी बच्चों की मां के खाते में ही जा रहा है। मेरे भाई जिंदा छताई पहले भाग गई, वो उसके 1.5 साल बाद में मेरे भैया खत्म हो जाते हैं। तो वो लेडीज दोबारा मेरे भैया खत्म होने के बाद में 1 महीना बाद में वो वापस भी आ गई। आने के बाद में साहब उसने खुद की पेंशन बंधवा ली, बच्चे का पालनहार में भी नाम चढ़वा लिया, तो उसी के खाते में जा रहे सारे पैसे। उसके बाद में सर प्रधानमंत्री योजना से सर मेरे भैया के 2 लाख रुपए मिले थे बैंक से, तो वो भी उन्हीं के खाते में आए थे। मां की ममता से दूर हो चुके 11 वर्षीय काजल, 10 साल की मनीषा, 9 साल की पायल, 7 साल की अनीता, 4 साल का सबसे छोटा बेटा अंशु दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इन मासूम बच्चों का कहना है वह 4 बहन और 1 भाई हैं और उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मम्मी पापा की बहुत याद आती है, बुजुर्ग दादी उन्हें खाना बनाकर खिलाती हैं। अब उनके जीवन का क्या होगा ये उन्हें भी नहीं पता। हम 4 बहन है, 1 भाई है। हमारी माँ छोड़ के चले गई और मेरे पापा मर गए और हम पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। माँ की याद आती है, हमारी माँ की याद आती है। उनको खाना पीने की भी व्यवस्था नहीं है और हमें हमारे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। वहीं बच्चों के ताऊ रमेश मीणा ने महंगाई राहत कैंप पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की बच्चों का कोई संरक्षक नियुक्त किया जाए, साथ ही इन योजनाओं का लाभ सीधा बच्चों को मिले ताकि इनका पालन पोषण हो। ये अनाथ बच्ची में इनका कोई सहारा नहीं है, तो मैंने थाने में भी जो कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है तो इसलिए कराई है कि इन बच्चों का कोई पालन पोषण हो जाए। और मैंने और भी एप्लीकेशन दी हैं, तो इन बच्चों को कोई सहारा मिलना चाहिए, इनको ये कोई खाना पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, इनको कोई देने वाला नहीं है। जब दुनिया में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले माँ के ही दीदार होते हैं और जब वह बोलने लगता है तो सबसे पहला शब्द भी उसके मुख से माँ ही निकलता है। ऐसे में एक माँ इतनी बेगैरत कैसे हो सकती है कि वह अपने कलेजे के टुकड़ों को जिनको 9 महीने तक गर्भ में पाला वो यूं ही मरने के लिए छोड़कर भाग गई। बच्चे खुद से और लोगों से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा।